नमस्कार आप सभी को। अमृता का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ट्रेनिंग और उसके बाद आगे अपने दोस्तों को इसके बारे में बताया, थैंक जो यू कि दी। बहुत जरूरी ट्रेनिंग है इस समय के लिए। तो या पहली बात तो ये, दूसरा ये कि इस चीज की जरूरत समझी कि ये इसके बारे में आप लोग बात करते रहे जैसा मुझे मालूम हुआ। और आज आप इसके बारे में टेक्निकली आप इसको कैसे काउंटर कर सकते हैं फेक न्यूज को, ये सीखना चाहते हैं। ये अपने आप में बहुत खुशी की बात है। तो शुरू करते हैं। मेरा नाम अपर्णा देवल है और मैं 2 साल से फैक्ट चेक ट्रेनर के तौर पे काम कर रही हूँ। साथ ही साथ मैं सोशल वर्कर हूँ। जयपुर में एक संस्था है, डेवलपमेंट एंड जस्टिस इनिशिएटिव, उसके साथ मैं काम कर रही हूँ और मार्जिनलाइज लोगों के साथ काम करती हूँ, रेफ्यूजीज के साथ काम करती हूँ। तो ये मेरा छोटा सा परिचय है। और तो आज के सेशन में हम मुख्यतः जो चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे वो ये है कि जैसे अब हम लोग सभी लोगों के पास फोन है और व्हाट्सएप के जरिए हमारे पास रोज कुछ ना कुछ मैसेजेस आते हैं, से शेयर करते हैं, बहुत सारे मीडियम्स के थ्रू शेयर करते हैं, है ना। क्या क्या यूज करते हैं यहाँ पे जो लोग साथी जुड़े हैं, वो क्या क्या यूज करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, जरा क्विकली मुझे बता दें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, मेल। मेल तो मेल, वैसे उसमें ओके। नहीं आएगा पर। तो आप ट्विटर ट्विटर भी देखते हैं? नहीं, ट्विटर नहीं। ओके। तो भी देखा जाए तो आप फेसबुक व्हाट्सएप पे बहुत सारी सूचनाएं हैं, उनको आप देखते हैं। और ये मुख्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तो हैं ही जिनके जरिए की सूचनाएं आप तक पहुंचती हैं या आप दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो आ, हम ये जानेंगे कि जो सूचनाएं आप तक आती हैं, जो इन्फॉर्मेशन मैसेज आप तक आते हैं, वो उनके सोर्सेस क्या है, वो कहाँ से आ रहे हैं। वो आप सबको दिखाई दे रही है स्लाइड? No, the yes, the हाँ, तो मैं जो आपको स्लाइड दिखाने वाली हूँ नेक्स्ट, उसमें आपको नंबर्स में अगर कोई गलती है, इस स्लाइड पे देखिए, और इसमें नंबर्स में अगर कोई गलती है तो जल्दी से मुझे बताइए। डी 2 डबल लिखा है। ओके, वेरी नाइस। मैंने आपको कहा था नंबर्स में कोई गलती हो तो, इस स्लाइड में हो तो। डी 11 शायद 11 तो है। कंप्यूटर ऑन ऑडियो कर। किसने कहा द 2 बार लिखा हुआ है, किसने कहा? प्रीति। ओके, सो प्रीति, आपने मैंने आपको कहा था कि नंबर्स देखिएगा, लेकिन अच्छा हुआ कि आपने पूरी स्लाइड देखी। फेक न्यूज जो है ना प्रीति, इसी तरह से काम करती है कि हमें ये कहा जाता है कि हमें जब कोई मैसेज आता है तो ये कहा जाता है, कोई आशय होता है उसमें, या तो जैसे कि आप जाग जाइए, या 10 लोगों को ये मैसेज भेजिए, या देखिए ये हो रहा है देश में। कम्युनल होता है वो, या पॉलिटिकल उसका आशय होता है, या कोई भी और आशय होता है, उसके साथ एक एक आपको संदेश होता है कि आपको ये करना है ना। तो प्रीति ने क्या किया कि न सिर्फ नंबर्स देखे, उन्होंने पूरी स्क्रीन देखी और उन्होंने जो इंग्लिश में कंटेंट लिखा था उसको भी चेक किया, तो उन्होंने द 2 बार लिखा हुआ है ये पकड़ लिया। तो एक्चुअली तो हम इस पूरी ट्रेनिंग में यही सीखने की कोशिश करेंगे, जो कि प्रीति ने पहले ही पकड़ लिया है, कि किस तरह जो मैसेज हमारे पास आता है उसमें हमें कहा कुछ और जाता है, लेकिन उसका आशय कुछ और होता है। कई बार हमें वो चीजें दिखाई कुछ और जाती हैं, और उस उन चीजों को दिखाने के दौरान पे हमें दूसरी चीजें छुपा ली जाती हैं। समझ रहे हैं आप? अब जो अगली तस्वीर है वो आप सबको मुझे बताना है कि वो सही है या गलत है। इस तस्वीर में लिखा है कि अब्राहम लिंकन ने कहा है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू रीड ऑन द इंटरनेट जस्ट बिकॉज देयर इज अ पिक्चर विद अ कोट नेक्स्ट टू इट। अब्राहम लिंकन ने ये कहा है कि इसमें लिखा हुआ है तस्वीर में कि अब्राहम लिंकन का कोट है, और वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेट पे जो भी चीजें आ रही हैं उन पे यकीन न करें, सिर्फ इसलिए कि उनके साथ कोई पिक्चर दी गई है और कोट दिया गया है। दी हाँ हाँ, बट मुझे नहीं लगता कि अब्राहम लिंकन के जमाने में इंटरनेट था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो हाँ, तो ये आपको यही चीजें पकड़नी है। अगली, आपका नाम क्या है प्रीति? या प्रीति।
ओके प्रीति, वेरी गुड। सो नेक्स्ट। दी ऐसा भी तो हो सकता है कि दी मैं बोल रही हूँ संतोली, हाँ हाँ जैसे बताइए। ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे कि अब्राहम लिंकन जो थे वो इस सब पे विश्वास करते होंगे और जो कॉपी बुक में लिख के गए होंगे तो कोई ऐसा लिख के शायद इंटरनेट पे डाल रहा है। हाँ, लेकिन उनके समय पे इंटरनेट था क्या? इंटरनेट कितना पुराना है? और अब्राहम लिंकन कितने किस जमाने में थे, किस समय में थे? यस दी वो तो है। हाँ वेरी गुड। तो ये लॉजिक बहुत अच्छा है। और अब हमें ये देखना है कि उनके नाम से हम अगर कुछ चाहे इस तरह का पोस्टर बनाना तो बना सकते हैं, है ना? और कुछ लिख भी सकते हैं उसमें। तो आप लोगों ने तो पूरी ट्रेनिंग से पहले ही बहुत सारी चीजें पकड़ ली है। वेरी गुड। सो हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। अब सुनिए, महात्मा गांधी ने ये कहा है कि आई रियली विश पीपल वुड स्टॉप मिसकोटिंग मी ऑन सोशल मीडिया। महात्मा गांधी इस पोस्टर में कह रहे हैं कि मैं ये उम्मीद रखता हूं कि लोग मुझे मिसकोट ना करें, मतलब मेरे नाम से कोई कोटेशंस नहीं डालें सोशल मीडिया पे। महात्मा गांधी के जमाने में भी सोशल मीडिया नहीं था। नहीं था। वेरी गुड, वेरी गुड। अब ये देखिए, ये एक गाय है जो कि ये जो है काउ चिलिंग ऑन अ BMW। बताए जबरदस्ती किसी ने बांध कर रखा है उसके ऊपर। तो ये किस तरह से बनाया जा सकता है? आप लोगों ने फोटोशॉप के बारे में सुना है? हाँ दीदी, फोटोशॉप में भी बनाया जाता है। ये देखिए, इस तरह की तस्वीर आपको इंटरनेट पे मिल सकती है। यस और नो? बिल्कुल। और आपको BMW की तस्वीर भी मिल सकती है, राइट? यस। तो एक टूल है फोटोशॉप जो आप सबको मालूम है, उसके जरिए आप इस तरह से गाय को उठा के BMW पे बिठा सकते हैं, उसको अच्छा लगेगा। हम लोग खुद को भी बिठा सकते हैं। हाँ, खुद को भी बिठा सकते हैं, राइट। सो आप फेक न्यूज क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें करना नहीं है। हमें सिर्फ ये समझना है कि फेक न्यूज क्यों क्रिएट होती है और किस तरह से फैब्रिकेशन कैसे होता है, चीजों को मिला के उसका आशय बदल के, है ना, किस अर्थ के साथ कहीं और भेज दिया जाता है। अब ये एक तस्वीर है जिसमें डिफेंस मिनिस्टर, ये कहा जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह नींबू मिर्ची लगा रहे हैं बॉर्डर पे। ये आपका ये लिहाज से सही है दी, ओके। क्यों गलत है? क्योंकि वहां पे नींबू क्यों मिर्ची हम नींबू का लगाते मिर्ची हैं ना। लगाएंगे? हाँ, दी वहां पे क्यों लगाएंगे? ये तो गेट पे लगाते हैं घर के। नहीं बॉर्डर है ना, तो बॉर्डर पे अगर उनको लगे कि इससे होता है तो वो चीजें। अकेले थोड़े ही जाएंगे दीदी, अकेले थोड़े ही जाएंगे वो। वेरी नाइस। तो ऐसे हमें बहुत सारी चीजें सोचनी होती है। जब भी कोई तस्वीर आप तक आए तो आप बहुत सारे सवाल करें उस तस्वीर के बारे में अपने आप से। बहुत जल्दीबाजी ना करें कि उसको आगे खींचना है। आगे बढ़े। ओके। सो ये ओरिजिनल पिक्चर थी जो कि रफाल जेट फाइटर के पास ये ली गई थी, और उसी को यहाँ से उठा के एक फेक न्यूज में तब्दील कर दिया गया। अंधविश्वास वाली हाँ, इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे देश में अंधविश्वास को बहुत मानते हैं ना, अंधविश्वास बहुत करते हैं लोग। नींबू मिर्ची हुआ या कोई और टोटका हुआ, इस तरह की चीजें लोगों को लोग उनको सर्कुलेट भी करते हैं और मानते भी हैं बहुत सारी चीजों को। तो इसलिए इस तरह की तस्वीरें फिर और आगे शेयर की जाती हैं। तो जो बनाने वाले हैं वो एक कमजोर नफ्स को पकड़ के और इस तरह का चीजें बनाते हैं। अब देखिए, ये तस्वीर आप लोगों ने बहुत देखी होगी बार बार। इसमें कभी भी हाँ, तो ये एक तस्वीर है जिसकी ओरिजिनल पिक्चर ये है, और ये G20 समिट के दौरान हमबर्ग जर्मनी में ली गई थी, और उसको फिर कई बार इस्तेमाल किया गया ये दिखाने के लिए कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री कितने इम्पोर्टेंट हैं और वो सब उनकी बात सुन रहे हैं। ये प्रभावशाली तस्वीर के तौर पे सर्कुलेट की गई। तो आप देख रहे हैं ये तस्वीर आपको आसानी से इंटरनेट पे मिल जाएगी, और फोटोशॉप अगर आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो इस तरह से किसी को भी बिठा सकते हैं। इसमें मैं भी आ सकती हूँ, आप भी आ सकते हैं, राइट? इसी तरह। ठीक है, तो सब रेडी हैं? हम एक छोटा सा खेल करने वाले हैं। यस अमृता, आप रेडी हैं? तो मैं एक स्लाइड दिखाऊंगी आपको, और आपको मैं दूंगी
कुछ नहीं हो रहा अभी। 15 सेकंड दूंगी जिसमें आपको ये देखना है कि उसमें उस सेंटेंस में एक छोटा सा सेंटेंस है, उसमें कितनी बार एफ शब्द का इस्तेमाल हुआ है, एफ लेटर का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, रेडी? ओके दी, रेडी। अनम्यूट कहाँ हुआ है? ग्रेट, चलिए करते हैं। अब सब लोगों को बताना है। 7 8 है। 8 अच्छा, बार तो किए, कुछ लोग 7 बार, 8 बार। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं 7 बार, कुछ लोग कह रहे हैं 8 बार, 6 बार। या कितने लोग कह रहे हैं 6 बार हुआ है? 6 में कोई नहीं, 7 और 8 का बोलो। मुझे दिखा। अच्छा, 7 और 8। या तो देखें कितनी बार ये लेटर इस्तेमाल हुआ। या हम लोग यस गिन ये एस गिन रहे थे ना हम लोग। एस गिन रहे थे। ओके, सो हाँ, नहीं एफ गिनना था हमें। ओके, सो ये जब हम खेल करते हैं तो इस खेल का एक उद्देश्य ये होता है कि हम ये समझें कि किस तरह से एक ही चीज हमारे सामने आती है, लेकिन हम सबका उसको प्रोसेस करने का टाइम अलग अलग होता है, उस सूचना को समझने का नजरिया अलग अलग होता है, हमारी समझ या हमारे अनुभवों से मिलके भी उस सूचना को हम समझते हैं। तो एक ही चीज सामने आ रही है स्क्रीन पे, एक ही मैसेज है, लेकिन उसके कई सारे अर्थ निकल सकते हैं। जैसे ये तो बहुत सामान्य सी चीज थी कि हमें सिर्फ एक लेटर को गिनना था एक लाइन में, अदरवाइज भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन आती है जिसको हम अलग अलग नजरिए से देखते हैं। जैसे आप लोग जब खेल खेलते होंगे तो वो आधा सर्किल वाला गेम खेला है आपने, जिसमें कि पहले व्यक्ति को हम कुछ बताते हैं और कान में सब एक दूसरे की बातें कह रहे होते, मतलब कान में सब कहते जाते हैं उस कहानी को, और अंतिम तक पहुंचते और हैं। लास्ट तक आते आते बात बदल जाती है। वो बात मतलब हाँ, तो कहानी का या पूरे किस्से का स्वरूप बदल जाता है, क्योंकि बहुत लोगों ने अपने नजरिए से अपनी वोकेबुलरी, सबकी शब्दावली अलग अलग होती है ना बात करने की, और सबका कहने का तरीका, सबके अपने अनुभव, वो मिलके लास्ट में जो बात होती है और जो पहले व्यक्ति को जो बात बताई होती है उसमें दिन रात का फर्क हो जाता है ना? आई एम श्योर ये खेल सबने खेला है एक बार। तो मुझे भी, इसको क्या बोलते हैं? चाइनीज विस्पर। ओके, विस्पर, हाँ चाइनीज विस्पर, बहुत अच्छा है। ये आपने ललिता बाबू में सीखा है ना? नदी हम लोग के मिलान फाउंडेशन में सिखाया गया था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये खेल मैंने भी सीखा था और मैंने भी खेला था एक बार, और वो मेरे दिमाग में रह गया काफी, और ये मुझे अब तक जो है, अब फैक्ट चेक ट्रेनिंग्स देते हुए भी मुझे बहुत रेलेवेंट। तो शुरू करते हैं। अब जो है, हमने ये समझ लिया कि सूचना का जो इकोसिस्टम है, सूचना का जो पूरा माहौल बना हुआ है वो कैसा है, ये समझ में आ गया हमें कि किस तरह से फेक न्यूज बनाई जाती हैं और फिर वो प्रोसेस कर दी जाती हैं, फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। क्यों बनाई जाती हैं, इसके बहुत सारे कारण है, वो भी हम आगे आने वाले स्लाइड्स में देखें। तो ये मैंने आपको आप स्लाइड्स देख पा रहे हैं ना सब लोग क्लियरली? यस दी। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कि जो इंफॉर्मेशन आती है, मिस इन्फॉर्मेशन आती है, वो 3 प्रकार से आती है। या तो कोई टेक्स्ट आता है, या पिक्चर्स आ जाती हैं, या वीडियोस आते हैं। उनमें भी बहुत सारी तरह की है, और मिस इन्फॉर्मेशन भी ऐसा नहीं है कि ये गलत सूचना है, गलत सूचनाओं के भी बहुत सारे प्रकार हैं। जैसे कई बार है ना, कोई चीज का प्रोपेगेंडा करना है, उसको बढ़ावा देना है, उसको जनमानस में बिठा देना है उस चीज को, तो उसके लिए अलग नैरेटिव्स आते हैं, बड़े बड़े ऐसे। आपने कई बार देखा होगा कि ये मुस्लिम राजा इस तरह के आए, और फिर ये इन देशों से राजा आए, उन्होंने ये किया हिंदुस्तान के साथ। तो एक नैरेटिव बिल्ड हो जाता है और उसके आधार पे कम्युनल डिवीजन करना आसान हो जाता है। उसके अलावा कई सटायर और पैरोडी अकाउंट्स होते हैं जिनमें कि सिर्फ मजाक होता है। वो जैसे आप ये देखेंगे कि वो सीरियस नहीं है, ना ही वो ये कह रहे हैं कि
वो कोई सही सूचना आप तक दे रहे हैं, लेकिन वो मजाक बना रहे हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का मजाक हो, मजाक बना रहे हैं, वो हंस रहे हैं उस पे, या कोई गाना बना रहे हैं। इनके क्या रीजन है ये भी आगे बात करेंगे। कुछ अनसाइंटिफिक क्लेम्स होते हैं, जैसे कोरोना जब फैल रहा था तो बहुत ज्यादा जो तादाद में मिस इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो कोरोना से रिलेटेड आ रही थी और वो अनसाइंटिफिक थी। जैसे लहसुन खाने से कोरोना नहीं होगा, या शराब पीने से कोरोना नहीं होगा, या अदरक का पानी पी लो तो आप ठीक रहोगे। हालांकि ये सब आप इन सब की कुछ कुछ वैल्यू है, लेकिन कोरोना के संदर्भ में आप क्लेम नहीं कर सकते कि इन चीजों से कोरोना ठीक हो जाएगा। आपने वो भी देखा होगा, कपूर और अजवाइन और ये सब डाल के आप सूंघते रहिए तो ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है ना, पोटली बना लीजिए। तो ये सारे अनसाइंटिफिक क्लेम्स हैं। फिर आपने तस्वीर किसी चीज की दिखाई, और जी वो जो स्टार्टिंग में था थाली बजाने वाला, वो क्या था? वो आप बताइए मुझे, वो क्या था? वो भी एक तरह से अनसाइंटिफिक क्लेम था, और जिसका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा है ना, कि वो जो सारी गतिविधियां कराई गई या करी गई उनमें कोई साइंटिफिक क्लेम नहीं था कि थाली बजाने से, शोर करने से या दिए जलाने से कोरोना चला गया। कोरोना जाता तो अभी वापस नहीं मिलने आता हम सबसे, राइट? तो वो सब अनसाइंटिफिक चीजें हैं। हमें ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे माहौल में, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये कहा जाता है कि हम साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाएं, साइंटिफिक अप्रोच को बढ़ाएं, है ना, जीवन में हम लॉजिकल बने, हम सीखें कि जो चीजें हम कर रहे हैं या जो चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, उनको उस नजरिए से समझने की कोशिश करें। तो लेकिन हमारे आसपास बहुत सारी अनसाइंटिफिक चीजें हैं, लॉजिक्स हैं, और हमारी दिनचर्या में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है ना। तो जैसे हम बहुत, मतलब अभी अगर हम उसके बारे में हम एक लंबा सेशन कर सकते हैं, जब हम बातें करें और साझा करें कि किन के घरों में क्या क्या होता है। अभी नटशेल में मैं बता सकती हूँ कि जैसे एक बहुत सारे धारणाएं हैं, अंधविश्वास हैं। बृहस्पतिवार को बाल नहीं धोते, या महावारी से लेके बहुत सारे पूछ के और फिर आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, हमें किसी बात की जल्दी नहीं है, हम और सेशंस कर सकते हैं ऐसे। लेकिन हम जो सीख रहे हैं उसमें हम एक दूसरे को हेल्प भी करें चीजों को समझने में। मेरे लिए भी ये जरूरी है कि मैं जानूं कि आपके अनुभव कैसे हो रहे हैं फेक न्यूज से रिलेटेड। तो हम लास्ट का जो 10-15 मिनट है वो हम क्वेश्चन आंसर और डिस्कशन के लिए ही रखेंगे, ठीक है? हाँ, मैं जैसे स्टार्टिंग में आपने बताया कि हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती हैं वो 3 प्रकार से, फोटोज, वीडियोस और लिखित रूप में, कंटेंट लिखा हुआ टेक्स्ट। लेकिन ऑडियो भी तो आते हैं, तो उसमें हम कैसे पता? ऑडियो, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि ऑडियो फाइल्स भी आती हैं वीडियो के अलावा। लेकिन ऑडियो फाइल्स में भी जैसे कई बार कुछ लिखा हुआ आता है साथ में, या ऑडियो में जो कहा जा रहा है उसको कैसे चेक कर सकते हैं, ये बात करेंगे। अभी जब हम चेक करने के डिजिटल टूल्स पे आएंगे तो हम ये बात भी करेंगे कि हम कैसे करें, राइट? तो अभी 2 चीजें मुझे आपको और बतानी है कि गलत सूचनाओं में भी एक महत्वपूर्ण 2 प्रकार हैं, जिनमें एक है कि मान लीजिए अमृता को कुछ मालूम है कि ये गलत खबर है, और उसको जानते पूछते हुए कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उसका दूसरों पे क्या असर होगा, ये जानते हुए वो उस सूचना को आगे बढ़ा देती है। मान लीजिए किसी कोविड पेशेंट को वो कोई गलत सूचना देती है, उसे मालूम है कि इससे इनका इलाज नहीं होगा। तो ये जो है डेलिबरेटली, जानबूझ के किया गया डिसइंफॉर्मेशन है। और एक है कि सिंपी को मालूम ही नहीं है कि वो सूचना गलत है, और उसने सोचा है कि हो सकता है इनका भला हो जाए, और उसने सूचना पहुंचा दी। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन है जिसमें व्यक्ति को मालूम नहीं होता। हम दोनों को ही डील कर रहे हैं और दोनों ही बड़ी समस्या है। लेकिन डिसइंफॉर्मेशन, जहां पे जानबूझ के गलत खबर फैलाई जा रही है, वहां हमें और सचेत रहना है कि उसकी वजह से हमें ज्यादा सचेत रहना होता है, क्योंकि हमें फिर आशय समझना पड़ेगा कि कोई खबर क्यों फैलाई गई, उसमें किसी का क्या फायदा था, ये खबर आने से सबसे ज्यादा फायदा किसका होने वाला है ना? इस तरह से सोचना पड़े। तो जैसे ये कुछ उदाहरण है होक्स के। होक्स मतलब जैसे ये बता दिया कि भारतीय सेना के द्वारा बाड़मेर राजस्थान में 2 दिन में खड़ा किया गया पूरे 1000 बिस्तरों का परिपूर्ण अस्पताल।
अब ये पहली नजर में जब आप इस खबर को देखेंगे तो क्या आप इस पे यकीन कर पाएंगे? नहीं। नो दी। क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आपने 2 दिन में इतना बड़ा अस्पताल बना दिया। तो इसलिए आप इसे चेक करेंगे। जब चेक करेंगे तो ये तस्वीर जो है इंटरनेट से ली गई है और ये किसी और जगह की है। जैसे ये वुहान वायरस से लड़ने की तैयारी कुछ ही घंटों में किया गया कार्य, नहीं, ये किसी और जगह की है ना। इसमें लिख दिया गया है कि ये बाड़मेर में बनाया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जब इस तस्वीर को चेक किया गया तो ये किसी और जगह की तस्वीर मिली। इसी तरह से तुलसी पीने से नहीं होगा कोरोना का असर। अब इसमें आपको ये देखना है कि WHO जैसे एक इम्पोर्टेंट वेबसाइट है। WHO बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपनी वेबसाइट पे रखते हैं जो कि हमारे लिए अवेलेबल है, हम उनको चेक कर सकते हैं, है ना। हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से आप कौन कौन से वेबसाइट्स पे जाके आपको ऑथेंटिक, बहुत ही जांची हुई सूचना, जांच पड़ताल के बाद जो लिखी गई है, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, वो सूचना कैसे मिल सकती है। तो ये इम्पोस्टर कंटेंट, जिसमें अब क्या होता है कि जितना आप चीजों को चेक करने लगेंगे उतना ही चोर शातिर होता है ना। जैसे आप ऐसा माना जाता है ना कि आप बड़ी तिजोरी लगा लेंगे तो चोर भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएगा, उसको खोलने के लिए वो भी ज्यादा दिमाग लगाएगा। तो वैसे ही जब आप वेरिफिकेशन करने लगते हैं तो जो फेक न्यूज तैयार करते हैं वो लोग भी उसको इस तरह का बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको पहली नजर में वो फेक न्यूज ना लगे। तो उसके लिए वो लोगो भी उठा लेते हैं। जैसे कोई सूचना देंगे राजस्थान पुलिस के नाम से, कोई दिल्ली पुलिस के नाम से, कोई ICMR के नाम से, कोई WHO का भी वो लगा के लोगों ने बांटी है इस दौरान में। तो आपको ये भी देखना है कि ये जो लोगो लगा हुआ है, आप सोचो कि अरे ये तो सूचना WHO की है तो हो सकता है मैं तुलसी से ठीक हो जाऊं, लेकिन आपको तो भी चेक करना है, क्योंकि आपको लगता है कि WHO तुलसी के बारे में क्यों कहेगा, वो कोई और कोई मेडिसिन बनाएगा, कोई कॉम्पोजिशन बनाएगा, तब जाके वो बात करेगा। तो आपको एक सेंस ऑफ डाउट है ना, आपको डाउट हमेशा करना है, आपको शक रखना है एक तरह से। जब भी कोई सूचना आती है तो उसको पहली नजर में यकीन नहीं करना, विश्वास नहीं करना उस पर, उसको क्रॉस चेक करना है, वेरीफाई करना है। ये भी एक उदाहरण था कि ये एक पूरा वीडियो था, जिस वीडियो में से एक छोटी सी क्लिप को वायरल कर दिया गया और उसमें ये दिखाया कि इंडियन चाइल्ड किडनैपिंग्स की इस तरह से किडनैपिंग हुई है। जबकि ये एक वीडियो था जिसमें ये सिखाया गया था कि इस तरह से बहुत आसानी से कोई भी आपके बच्चे को ले जा सकता है, किडनैप किया जा सकता है, इसलिए आप सचेत रहें। और ये कराची का वीडियो था, लेकिन इसकी वजह से ये वीडियो इंडिया में वायरल हुआ और इसकी वजह से बाकायदा लोगों ने कई लोगों की पिटाई कर दी, मॉब लिंचिंग कर दी। अब हम आते हैं कि ये सारी जो सूचनाएं हैं ये किन वजहों से लाई जाती हैं। जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल कोई ना कोई मोटिव होता है ना। उसी तरह साइकोलॉजिकल बायसेस होते हैं कि आप किसी चीज को मानते हो और आपने सोचा कि इससे अलहदा तो कोई थॉट हो ही नहीं सकता, तो भी आप उससे जुड़ा कोई भी विचार है वो आगे पहुंचा देते हो बिना वेरिफिकेशन के। उसके अलावा आपकी अपना रुझान है, कोई चीज अच्छी लगती है, कल्चरल बैकग्राउंड है, फैमिली ओरिएंटेशन है, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप अपने रिलीजन को बढ़ाना चाहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्या आप में से कितने लोगों को ये मालूम है कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आप यूज कर रहे हैं उनको किसी न किसी तरीके से मोनेटाइज किया जा सकता है। मतलब कि उनसे जब आपके लाइक्स बढ़ जाते हैं या आपके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं तो आप किसी न किसी तरह से उनसे पैसा कमा सकते हैं। जैसे इंस्टा पे आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और कोई भी अपना प्रोडक्ट या पैसा आपको देगा और आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बोलने को कहेगा। ये जानते हैं ना, आपके इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे रहने से और इन पे फॉलोइंग बढ़ने से आप पैसा कमा सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके लाइक्स बढ़े, आपके फॉलोअर्स बढ़े, है ना। तो कई बार ऐसे कंटेंट भी आते हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, जिनका कोई इंटेंशन भी नहीं होता खराब, लेकिन वो जैसे बिल्कुल ही खराब सा कोई कंटेंट है या कोई मजाक का कंटेंट है या सिर्फ आपका अटेंशन लेने के लिए कोई बहुत ही अश्लील लाइनें लिख दी, है ना, जिसमें कि बहुत ही गंदे शब्द हैं या कोई बहुत ही खराब फोटो लग। कई बार ऐसा भी होता है ना, फोटो और हेडिंग कुछ और होती है और अंदर आर्टिकल कुछ और निकलता है।
तो ये सारी चीजें इसलिए की जाती हैं ताकि उनके पेज पे आप जाएं, और जितने लोग उनके पेज पे जाते हैं उतना उनका उनकी वो होता है कि उनके यूजर्स बढ़ते हैं। तो उनके पेज पे कितने लोग आए, इस बात से उनके पेज की वैल्यू बढ़ती है। तो इस तरह ये भी एक कारण है कि लोग कोई भी कंटेंट को ज्यादा से जी। ज्यादा पब्लिश। जी मतलब ऐसा अगर हम देखते, आप बोल रहे पेज पे जाते हैं, हम उसको लाइक करेंगे या देखेंगे, देखने से भी उनका व्यू बढ़ता है? बिल्कुल, आप उस पे जाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आप उस पे कितनी देर रहते हैं किसी पेज पे, आप उस पेज से अगले पेज पे जाते हैं। मान लीजिए आप एक पेज पे आए, उसमें आपको बहुत सारे हाइपर लिंक मिले। हाइपर लिंक मतलब वो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना जिन पे हम जब क्लिक करते हैं तो वो नया पेज खोल देते हैं, है ना? यस जी। तो एक पेज, हाँ, एक पेज से आप नए नए पेजेस पे जाते रहते हैं, राइट? तो इसका मतलब आप पहले पेज पे आए और फिर उस पेज से नए नए पेजेस पे चले गए, तो पहले पेज की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। ठीक है, उसी तरह से अगर आपने लाइक कर दिया तो और बढ़ गया। तो इस तरह से आपको किसी भी तरह से उस पेज पे लाना भी एक मोटिव है, और उसके बाद आप उस पर टिके रहें, बने रहें, उसमें इंटरेस्टेड बने रहें। उसके लिए ऐसी रोचक या ऐसी मतलब चटपटी, जिसे कहते हैं ना, कोई चटपटी खबरें लगा दी या कोई ऐसी तस्वीर लगा दी जो कि ह्यूमन वीकनेसेस को देखती हैं। जैसे कुछ कुछ अश्लील सा लगा दिया, या फिर कुछ भड़काऊ सा कुछ लगा दिया, या कुछ कम्युनल बात कह दी, जिसकी तरफ लोगों की जो कमजोरियां होती है ना, जो बिल्कुल मानवीय कमजोरियां होती हैं या बाइसेस होते हैं, उसके हिसाब से वो बढ़ता चला जाए। आप कैसे किसी को अपने पेज पे रखेंगे? आप उसको कुछ इंटरेस्टिंग ऑफर करेंगे ना, जो उसको इंटरेस्टिंग लगता है। तो ये एक चीज है। उसके अलावा पब्लिसिटी के लिए लोग करते हैं, तो पब्लिसिटी के लिए अलग अलग चीजों को वो भेजते हैं, चाहे वो नेगेटिव पब्लिसिटी हो, पॉजिटिव हो। लेकिन इस तरह के जैसे फिल्म स्टार्स को हमेशा रहता है ना कि कुछ भी छापते हैं ये लोग, तो वो इसीलिए क्योंकि उनके पेजेस पढ़े जाते हैं, उनके अखबार पढ़े जाते हैं, या अखबार, अभी तो हम डिजिटल बात कर रहे हैं तो वेबसाइट्स पढ़ी जाती हैं। सटायर एक तरह सटायर के लिए भी होता है, और गलती से भी कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन शेयर हो जाती है। हम इन मिस इन्फॉर्मेशन को समझ नहीं पाते, क्योंकि जैसा हमने पिछली स्लाइड पे भी देखा कि हमारे अपने भी बहुत सारी कमजोरियां होती है। मान लीजिए आपका इमोशनल अटैचमेंट है किसी सब्जेक्ट के साथ, तो आप उस चीज को पढ़ते हैं और वेरीफाई नहीं करते, आपको लगता है ठीक है। मान लीजिए कि मेरी आज आपसे दोस्ती हुई है और मैं फैक्ट चेक ट्रेनर हूँ, मैं आपको कल कोई सूचना देती हूँ और आपको, अमृता को, रितु को, इन सबको लगता है, एकता को, कि क्योंकि अपर्णा दी फैक्ट चेक ट्रेनर है, उन्होंने हमें सही भेजा होगा, और आप उसको चेक ना करें, है ना? या आपके जो टीचर्स हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं, हो सकता है आप उनको चेक ना करें। तो ये सारे चीजें हैं जो छोटी छोटी, जब हम ध्यान नहीं रखते तो हमारे आसपास मिस इन्फॉर्मेशन बहुत बढ़ जाती है। और कहने का अर्थ ये है कि जैसे मान लीजिए मैं डॉक्टर नहीं हूँ, अगर मैं आपको मैं आपको कोई ऐसी सूचना देती हूँ जिसमें कि जो कि सिर्फ एक डॉक्टर को देनी चाहिए, तो फिर आपको उसे चेक करना बनता है, उसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि मैं उस विषय की एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन कई बार हम इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान नहीं रख पाते, हम किसी से भी सलाह ले लेते हैं या मिस इन्फॉर्मेशन भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। या हमें कोई पार्टी पसंद है, या कोई हमें व्यक्ति पसंद है, या हम बहुत आलसी हैं कि हमें चेक नहीं करना। कोई सवाल यहाँ? जैसे इसके पहले वाले में आपने बताया कि प्रिंटिंग एरर, ठीक है, तो मेरा मानना ये है, मुझे अभी एक चीज क्लियर नहीं हो पाई कि अगर कोई मैसेज कहीं पे फॉरवर्ड हो रहा है और उसमें प्रिंटिंग एरर है, तो जो मैसेज पढ़ने वाला है वो उसको समझ जाएगा, क्योंकि एरर तो, अगर एरर है तो एक या दो वर्ड्स में होंगे, तो उसको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि हाँ यहाँ पे गड़बड़ी है। मुझे लगता है कि ये जो जानबूझ के किए जाते हैं मैसेज फॉरवर्ड जो होता है, जानबूझ के उसमें कुछ न कुछ अलग मैटर जोड़ा जाता है, उससे मतलब हमको रोकना चाहिए। और ऐसे एरर जो होता है उससे तो पब्लिक खुद ही समझ जाएगी हाँ यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया आपने कि जब भी कोई सूचना आप तक आती है, और जब हम टेक्स्ट की बात करेंगे ना अभी कि टेक्स्ट कैसे चेक होता है, तो हम उस टेक्स्ट में सबसे पहले यही देखते हैं कि वो भाषा क्या है, क्या क्या किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह की ग्रामर
कि गलतियां हैं, या भाषा कई बार ऐसी होती है ना कि हम किसी को बिल्कुल महान बना देते हैं, देवता बना देते हैं, और किसी को बिल्कुल हम दानव बना देते हैं। तो इस तरह से ये जो आप कह रहे हो कि भाषा को देख के, एरर्स को देख के तो समझ में आ ही जाता है, लेकिन साथ में और भी भाषा में हम और भी फैक्टर्स को देखते हैं जिससे हमें समझ आता है कि कोई टेक्स्ट कैसे गलत हो सकता है। यस, और अलर्ट तो हमें हमेशा ही रहना है, चाहे कोई भी चीज आए। कोई हो सकता है किसी चीज में कोई टेक्सचुअल गलती ना हो, कोई ग्रामेटिकल गलती नहीं हो, सही ढंग से लिखा हुआ हो, कोई वोकेबलरी शब्दावली की गलती ना हो, लेकिन तो भी उस पे हमें वेरिफिकेशन तो करना है। तो हमने जो अभी तक सीखा उसमें सबसे पहली चीज ये है कि हु इज बिहाइंड द इंफॉर्मेशन। आप जो भी मैसेज आप तक आ रहा है, सबसे पहली बात ये देखें कि आपको वो मैसेज किसने भेजा है। अमृता ने अगर कोई मैसेज भेजा आपको, या एकता मैम ने आपको कोई मैसेज भेजा है, या मैंने भेजा है, या आपके टीचर ने भेजा है, या आपके परिवार से कोई मैसेज आया है, तो कौन कौन भेज रहा है, ये सबसे पहले आप नोट करें किसी भी मैसेज के बाद। और उसके बाद जो जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मान लीजिए आपको कोई मैसेज आया है जिसमें आपको थोड़ा सा डाउट हो गया है, या जिसकी भाषा आपको ठीक नहीं लगी या वो जो भी ऑडियो है या वीडियो है या फोटो है, और वो जो भी क्लेम कर रही है वो चीज आपको ठीक नहीं लगती, तो आप उसको दूसरे सोर्सेस से चेक करें। आप या तो भेजने वाले व्यक्ति से पूछें कि वो उस तक वो मैसेज कैसे आया या फिर आप अपने तरह से जांच करें। जांच कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगी। और अगर उसमें कोई क्लेम है, कोई भी दावा किया जा रहा है, तो उस दावे के पीछे क्या सच है ये भी आप भेजने वाले व्यक्ति से एक बार के लिए पूछें। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि जिस किसी से भी आप तक मैसेज पहुंच रहा है उसको पलट के ये पूछें कि उस तक वो मैसेज क्यों आया और उसने वो मैसेज क्यों फॉरवर्ड किया है। कई बार ये जो चेन होती है ना, जैसे हम कोरोना वायरस में चेन समझ रहे हैं, एक व्यक्ति को इन्फेक्शन हुआ, दूसरे व्यक्ति को उसके हाथों से, उसके खांसने से इन्फेक्शन हो सकता है, समझ गए? यस दी। सॉरी। बट ही फेक न्यूज में भी ऐसा होता है कि एक के बाद एक लोगों तक फेक न्यूज पहुंचती रहती है, तो हमें फेक न्यूज की भी चेन को तोड़ना है, ठीक वैसे जैसे कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है। और उसके लिए सबसे सही तरीका यही है कि आप जो सूचना आप तक आ रही है उसको आगे पहुंचाने से पहले पॉज करें। पॉज मतलब रुक जाएं और ये देखें कि क्या वो सूचना सही है, क्योंकि सूचना को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जब आप गलत सूचना आगे बढ़ा देते हैं तो वो फिर आपके अकाउंट में आती है, वो फिर आपकी अपनी गलती होती है। समझ रहे हैं? तो हर जो सूचना आप तक आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे संभाल रहे हो। So मैं ये बोल रही थी, जैसे कोई भी सूचना हमारे पास आ रही है किसी भी संदर्भ में है, तो हमको उसके बारे में जानकारी रहेगी तभी तो हमारा डाउट क्रिएट होगा। मान लीजिए हमको एकता दी ने मैसेज किया या मेरे फैमिली से आया, तो एक ट्रस्ट आ जाता है बीच में, तो हम डाउट नहीं करते उस पे। तो उसके लिए मतलब हम डाउट करें और उसको इंक्वायरी करें, तो इसके लिए हमको नॉलेज भी होना जरूरी है। तो अभी हमें नहीं लगता कि हर सेक्टर में हमको उतनी नॉलेज है कि हम उस पर डाउट करके फिर उसका इंक्वायरी कर सकें। तो जैसे जो चीज हमको पता बात है, लेकिन इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि लेकिन क्या उसको आगे भेजने की आपकी कोई जिम्मेदारी है? आगे दी है। ऐसा फ्रेंड सर्कल में कभी कभी होता है कि कोई मैसेज आता है और वो बोलती है कि इसको फॉरवर्ड कर दो, हमें कुछ नहीं लगता फॉरवर्ड करने में, तो हम ऐसे ही कर देते हैं। बट अभी थोड़ी सी क्लैरिटी हो रही है, एक्टिव होके सोचते हैं तो समझ में आता है कि फॉरवर्ड करने में भले कुछ ना लग रहा है, लेकिन इसको करने से मतलब क्या निकल रहा है। तो ये चीज, हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। मतलब देखिए क्या होता है ना कि जब ये बढ़ा और कोरोना वायरस बढ़ा और सबको दिक्कतें हुई, परेशानियां हुई, तो फिर हमने मास्क लगाना शुरू किया। उसके बाद हमने समझा, शुरू में जो लोग मास्क लगा रहे थे, बहुत शुरू में जो मास्क लगा रहे थे, उनको लेके लोगों ने मजाक भी बनाए ना कि तुम्हें ही होगा क्या कोरोना, सबको होगा तो, या तुम ही लगा रहे हो अलग से। ऐसा कई जगह हो रहा होगा, आप लोगों के भी फ्रेंड सर्कल में ऐसा हुआ होगा। लेकिन फिर धीरे धीरे सबको समझ आया कि एक परेशानी है। आपको मालूम है फेक न्यूज की वजह से पिछले कुछ सालों में भारत देश में बहुत सारी मॉब लिंचिंग्स हुई हैं, है ना? एक गलत सूचना की वजह से लोग किसी एक घर में घुस गए
और उस घर में उनको ये सूचना मिली कि वो गाय का मांस उस घर में खा रहे हैं, और जबकि ये गलत सूचना थी, और उस घर को, घर वाले लोगों को, सबको लोगों ने जला दिया। समझ रहे हैं? ये एक छोटी सी खबर थी जिसको कि जो फैली और फैल के उसके ये परिणाम निकले। इसी तरह से और भी बहुत सारी खबरें रही। एक बहुत गलत नैरेटिव जिसे कहते हैं ना कि बनाया गया कि जैसे इस्लामोफोबिया होता है कि मुस्लिम्स ने ये किया। अभी जैसे हम तार्किक बात कर रहे हैं, तो जैसे तबलीगी जमात को लेके जिस तरह की बातें हुई, या फिर और भी बहुत सारे मुद्दे जो पिछले दिनों में उठे, कोरोना से जुड़े बहुत सारे मुद्दे उठे, स्वास्थ्य से जुड़े बहुत सारी बातें हुई, या जैसे आपने ये भी देखा होगा कि आज रात को मोबाइल अलग से रख के सो जाइएगा क्योंकि आज कुछ सोलर एक्लिप्स होने वाला है और मोबाइल फट सकते हैं और आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। ये वाले मैसेज बहुत रोटेट हुए। इस सब से क्या हुआ कि हम सतर्क हो गए, है ना? तो उसके बाद हमने वेरीफाई करना चीजों को। अब पहले तो सब लोग कर रहे थे, इन चीजों को, सूचनाओं को शेयर कर रहे थे तुरंत से, लेकिन फिर सतर्क हो गए। तो हम क्या कर रहे हैं इस ट्रेनिंग के माध्यम से भी, जो आप बात कर रहे हो कि हम शुरू में नहीं करते, इतनी सतर्कता नहीं बरतते, और हम विश्वास भी करते हैं, और लेकिन हम इतने सजग तो रहें कि जब एकता मैम कुछ कह रही हैं, जिनसे आप रोज मिल रहे हो, जिनके आशय को आप समझते हो, जिनके उद्देश्य को आप समझते हो, वो आपका भला बुरा सोचती हैं, इस बात को आप अच्छे से समझते हो, और वो आपके टीचर हैं या मेंटोर है, उनसे आप प्रश्न पूछ सकते हो, राइट? वो आपके एक्सेसिबल है, वो आपके अप्रोच में है, आप उनसे जाके पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। तो यहाँ पे सूचना उतना बड़ा खतरा नहीं है। लेकिन आप किसी को नहीं जानते, आप उसके संदर्भ को नहीं जानते, वो आप तक कोई सूचना क्यों भेज रहा है, इस चीज को नहीं जानते, उस केस में अगर आप उसको बढ़ा देते हो तो हमें सिर्फ वहां पे वो चेन तोड़नी है। समझ रहे हो? अभी उद्देश्य ये है कि चेन टूट जाए, आप रुक जाए, फिर मास्क लगाना है, वैक्सीनेशन करना है, ये सब हम आगे सीख रहे हैं इस ट्रेनिंग में, है ना? अभी हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आगे फॉरवर्ड करने से पहले आपको ये सारी शंका, ये सारा जो डाउट, ये सब अपने दिमाग में, क्वेश्चंस, लॉजिक, सजग रहना है ना? तो जैसे मान लीजिए महावारी को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, तो हम रहते हैं ना सजग, हम समझते हैं ना कि महावारी से जुड़ी चीजें हैं, वो किस लिए बनाई गई होंगी, वो शायद इसलिए बनाई होगी कि स्त्रियों को रेस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम मिले, लेकिन फिर वो बाद में छुआछूत में बदल गई, है ना? पहले वो सिचुएशन के आधार पे थी, तो अभी वो सिचुएशन नहीं है, तो वो मतलब पहले की प्रथा भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो ये अब वो हाफ सर्किल वाली बात है, वो जो चाइनीज विस्पर वाली बात है कि वो जहां से शुरू हुई होगी ये नैरेटिव महावारी से जुड़ा हुआ, वो अलग उद्देश्य होगा उसका, है ना? इंटेंशन अलग होगा, उसकी उपयोगिता अलग होगी, फिर बदलते 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 संदर्भ बदल गया और अब वो बिल्कुल अपभ्रंश हो गया, है ना? अपभ्रंश मतलब बिल्कुल ही डिस्ट्रक्ट हो गया, बिल्कुल ही डैमेज हो गई, है ना? जो चीज जहां से शुरू हुई थी वो कहीं और ही पहुंच गई। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन आंसर रख सकते हैं। हम ये जो सत्र है इसके हम 3 सत्रों में इस फेक न्यूज की बात करेंगे। आज एक सत्र होगा जिसमें हमने काफी कुछ समझा है, फिर नेक्स्ट टाइम हम और टेक्निकल बात करेंगे, और लास्ट में हम वीडियो वेरिफिकेशन और उस वक्त जो वैक्सीनेशन से जुड़े जो मिथ्स होंगे उनकी बात करेंगे। तो अभी तक कोई सवाल है कि हम आगे चलें? नहीं दी, मैं ये कुछ जो है सोर्सेज मैं आपको बताऊंगी, कोविड से रिलेटेड ये सोर्सेज हैं, जैसे आप ICMR है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, WHO की साइट्स हैं या फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं, इन पे आप कोविड से रिलेटेड सूचनाओं को देख सकते हैं। ये फेक जो न्यूज जो फैला रहा है उसको मैं कैसे पता करूंगी कि ये फेक है कि क्या है? अच्छा, तो इसके लिए मैं एक तरीका आप लोगों के पास अभी छोड़कर जाऊंगी, और अगले सत्र में मैं आपको और टेक्निकल बातें बताऊंगी, उसमें मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगी पहले से करने के लिए। ठीक है, तो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको ध्यान से सुननी है। मेरे पास कल अमृता का एक मैसेज आया था, मैं वो आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? अमृता का मैसेज है
कि टीकाकरण 1 मई से 18 साल से ज्यादा वाले लोगों को लगना चालू हो जाएगा। इसमें लड़कियों के लिए खास बात बताई गई है, उनके पीरियड्स, मानसिक धर्म लिखा हुआ है इसमें। ये जब आप मैसेज, ये आप लोगों के पास भी आया है, सबके पास ये मैसेज? नहीं, मेरे पास आया है, मेरे पास नहीं आया है। तो अब देखिए, कुछ लोगों के पास आया है, फिर मैंने उनसे Okay. बात की आपसे करने के बाद। ठीक है, तो ये एक अच्छी सी हमारे पास एक एग्जाम्पल भी हमें मिल गया। अब जब हम इसको पढ़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले देखिए कि टीकाकरण सॉरी, तो इसमें लड़कियों के लिए खास बात बताई गई है। एक तो भाषा की बहुत सारी गलतियां मिलेगी आपको, उससे आप ये सतर्क जिससे आप होता है ना कि अलर्ट हो जाते हैं, हम सचेत हो जाते हैं, सावचेत हो जाते हैं। वो सबसे पहली तो भाषा की ही गलतियां हैं। फिर देखिए उनके पीरियड्स, मानसिक धर्म की जगह मानसिक धर्म लिखा है कि 5 दिन पहले और 5 दिन बाद तक, मतलब 5 दिन पहले और 5 दिन बाद, मतलब 10 दिन आपने बोल दिया तक वैक्सीन ना लगवाए। पीरियड्स के दौरान हमारी प्रतिरक्षा शक्ति कम होती है। फिर इन्होंने यहाँ पूर्ण विराम लगा दिया। तो कुल मिला के ये जो भाषा है ये गलत है, ठीक है। बहुत सारी मात्राओं की भी गलती है, बहुत सारी ये शब्दों की भी गलतियां हैं। फिर ये कहना क्या चाहते हैं कि कोई भी लड़की 10 दिन तक तो उसको वैक्सीन लग ही नहीं सकती, क्योंकि पीरियड से 5 दिन पहले और पीरियड्स के 5 दिन बाद तक नहीं लगाना। तो क्या ये पॉसिबल है क्या कि हर लड़कियां फिर कैसे लगाएंगी कि वो अगर वैक्सीन लगवाएंगी तो क्या वो 10 दिन अपना टाल देंगी? ऐसे आप और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये क्यों गलत हो सकता है या क्यों सही हो सकता है? दी गलत इसलिए भी हो सकता है ना कि हाँ बताएं। हर लड़की को पीरियड ऐसे तो हर महीने और एक के बाद पीरियड आते ही रहता है लड़कियों का, फिर कितनी लड़कियों को वैक्सीन नहीं लगाएंगे वो कब लगाएंगे अगर लगाएंगे। राइट। अब क्या है कि आपको ये आइडिया हो गया, आप सावचेत हो गए, सतर्क हो गए कि ये गलत हो सकता है, ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है, जहां हमें कोई तार्किक बात नहीं लग रही। तो अब हमें करना क्या है, जो एक सबसे सिंपल तरीका मैं बता रही हूँ वो ये है कि आई होप कि आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। हमें इसी स्क्रीन पे अब आपको मुझे ऐसे वो बताने हैं कोई कीवर्ड्स मतलब इसमें 3-4 बातें थी। आप मेरी स्क्रीन देख रहे हैं ना? यस सी, कल दिख रहा है आपको स्क्रीन? अब हम सर्च करेंगे, ये फोन में भी होता है और ये सिस्टम आप लैपटॉप पे बैठेंगे तो भी कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमने इसमें डाला, क्या क्या डालूं मैं, जो खबर आई है वो क्या है? पहले तो आप डाल दो फेक न्यूज, है ना, फेक FAKENEWS न्यूज, ठीक है। अब दूसरा कीवर्ड क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन डाल दें, मेंस्ट्रुएशन या यही डाला था मैंने। मेंस्ट्रुएट डाल दिया। और उसके बाद क्या डाल दें? वैक्सीन से रिलेटेड न्यूज है, वैक्सीनेशन, ठीक है, या वैक्सीनेशन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ये भी डाल सकते हैं, है ना। मैंने यही सर्च दोनों ही करके देखते हैं हम क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, देखते जाना। अब देखो हमने ये डाला तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आए उसमें एक है फैक्ट चेक, टेकिंग कोविड वैक्सीन ड्यूरिंग पीरियड इज नॉट सेफ क्वेश्चन मार्क, हियर इज द ट्रूथ, DNA की रिपोर्ट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। फिर न्यूज 18 का है, COVID-19 वैक्सीन अनसेफ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, फिर क्वेश्चन मार्क है, हियर इज व्हाट द गवर्नमेंट हैज टू से, हु कांट डोनेट प्लाज्मा, कैन वुमेन नॉट टेक कोविड वैक्सीन ड्यूरिंग पीरियड्स, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है। अब ये सारे जो है मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, आप अगर एक किसी में यकीन न भी करें तो ये 3-4 प्लेटफॉर्म्स पे ये बात की गई है। जैसे आप देख रहे हो, अब ये किसका है जिसपे मेरा कर्सर है, वो किस चीज का है? टाइम्स नाउ न्यूज का आर्टिकल है, फैक्ट चेक, शुड वीमेन नॉट टेक COVID-19 वैक्सीनेशन 5 days प्रायर एंड 5 days लेटर, इंडिया टुडे ने भी लिखा है ना। तो आप किसी भी एक को निकाल के, जैसे इंडिया टुडे का हम पढ़ लेते हैं। अब ये जो आपने कीवर्ड्स डाले, इससे आपके पास ये एक न्यूज आ गई, कैन वीमेन टेक कोविड वैक्सीनेशन 5 days, या मान लीजिए अगर आप हिंदी में करना चाहें
तो हिंदी में भी लिख के मोबाइल से सर्च कर देंगे तो ये सारी वेबसाइट्स हिंदी में भी अवेलेबल है, ठीक है। ओके दी। अब देखिए, अब है ना, तो इस तरह से ये इसके बारे में सारी सूचना आपको मिल जाएगी। उसमें इन लोगों ने डॉक्टर्स के वो भी डाले हैं थॉट्स की इस बारे में, डॉक्टर्स का क्या कहना है, ऐसी फेक न्यूज आ रही है। तो Government on Saturday appealed to people to not fall for rumors, get vaccinated, questioning the rumors, the PIB। अब ये जो PIB है ना, PIB बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। ये जो सोर्स है इस पे आप हमेशा क्रॉस चेक कर सकते हैं। PIB in a tweet said fake post circulating on social media claims that women shouldn't take COVID-19 vaccination। तो इसके अलावा आप और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ सकते हैं इस बारे में। अब मैं देखिए ये डाल देती हूँ। फैक्ट चेक, वन इंडिया, अमर उजाला ने भी कवर किया है, TV9 ने भी कवर किया है। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब आपने छोटे से कीवर्ड्स डाले थोड़े से, तो आपको बहुत सारे राइटअप्स मिल जाएंगे जहां पे कि आपको उस खबर की सच्चाई पता चल जाएगी। वायरल मैसेज में क्या लिखा है ये यहाँ ये भी बताया है, मैसेज में किए जा रहे दावे की सच्चाई क्या है, PIB का फैक्ट चेक क्या बोल रहा है। उसके अलावा कई जगह पे आपको डॉक्टर्स के कोट भी मिल जाएंगे कि ये जो है डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये चीज इसमें कोई आधार नहीं है, ठीक है। तो ये एक खबर को हमने यहीं की यहीं जांच लिया। इस तरह से आपके पास भी जो आ रहा है, जो भी चीजें आ रही हैं, उनका आप छोटा सा उनका जैसे मोबाइल पे आप लिखना भी नहीं है, आपको सिर्फ बोलना है। वो जो स्पीकर वाला निशान होता है ना, माइक वाला, उसमें आपको सिर्फ बोलना है। आप बोल दीजिए महामारी, वैक्सीनेशन, गलत फेक खबर, ठीक है। इतना सा बोल देंगे तो आपके पास न्यूज आ जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं कि जैसे ही कोई भी खबर फैलने लगती है, मान लीजिए मेरे पास कोई खबर आई जो कि गलत है, तो मैं तुरंत उसे, इस तरह से ये काम करता है ये पूरा सिस्टम, कि मैं तुरंत उसे फैक्ट चेक वेबसाइट्स पे भेजती हूँ। तो बहुत सारे लोग ट्विटर पे डालते हैं, उसको चेक करने के लिए बोलते हैं। तो ऐसे कई लोगों का काम यही है। कई अखबारों ने भी फैक्ट चेक करने के लिए अलग से एक डिपार्टमेंट खोला है, जिसमें कि वो फैक्ट चेक ही करते हैं जो भी गलत खबरें फैल रही होती हैं। तो आप उसको चेक कर सकते हैं। ये आसान है कि नहीं है, है ना? आसान है। वेरी नाइस। मुझे आप सबके साथ ये जो नॉलेज शेयरिंग था, ये सेशन बहुत मजा आया, क्योंकि आपके सवाल भी थे, आपके अपने अनुभव जो आपने बताए वो भी थे, बहुत मजा आ रहा है। तो अब अगर आपके कोई सवाल हैं तो ठीक है, नहीं तो आज का सेशन हम लोग क्लोज कर सकते हैं। अब हमारी दोस्ती हो गई है, और हमारी दोस्ती जो है इसलिए भी हुई है कि हम जो ये खबरें हैं, गलत खबरें हैं, आगे ना बढ़ाएं। और हम जो भी नई चीजें सीखेंगे अगले सेशंस में जब मिलेंगे, तो आपके जो इस दौरान अब जो आपके अनुभव होंगे उन्हें आप नोट करके रखिएगा। आपके पास जो खबरें आए जिनको आपको लगे कि चेक करवाना है, वो कीजिएगा, ठीक है, वो भी रखिएगा। फिर हम लोग साथ में मिलके उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू दी।